जैसे मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि 24 घंटे ईमानी कैफियत में रहने की मशक कर लो। 24 घंटे ईमानी कैफियत में रहने की मशक कर लो। उसने ये समझा कि भाई ईमानी मजलिस कायम कर लो, आधे घंटे ईमान की बातें कर लो और 23.5 घंटे दुनिया जहां के चक्करों में पड़े रहो। नहीं, मौलाना यूसुफ साहब ने फरमाया कि हर मौके पे दिल ईमानियात के साथ भरा हुआ हो और उसका तरीका बतलाया। फरमाया कि जहां जिस मजलिस में हो उस मजलिस के रुख को ईमानियात के साथ फेर दो। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। जहां बैठो, जहां कोई बात हो, उस बात का रुख ईमानियात, ये 7 गैबी चीजें हैं ईमान मुफस्सल की, ये ईमानियात की चीजें हैं। इसके तज़किरे से अपनी मजलिस को ईमानी बना लो। और उसकी मिसाल दी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कि दस्तरखान लगा हुआ है, खिदमत वालों ने खाना लगाया, बहुत मजे का खाना, आज तो खिदमत वालों ने कमाल कर दिया, ऐसा मजे का खाना बनाया माशाअल्लाह, ऐसा लजीज खाना। और फरमाया कि जब ये खाने की लज्जत की बातें चल रही है, वाह 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 क्या जबरदस्त है। अब दूसरा कह रहा तू हमारे इलाके में आना ना, वहां एक बड़ा जबरदस्त दाल बनाता है, तुझे वो खिलाएंगे। इस तरह के हमारे इलाके में आना, वहां पे तुझे जो है ना फला चीज खिलाएंगे, वो बड़ा मजे का है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाया अपने एक हिदायत में कि अब इसके रुख को फेर दो कि हाँ भाई वाकई खिदमत वालों ने आज कमाल तो किया है, लेकिन जब ये खाना ऐसा है तो जन्नत के खाने के मजे कैसे होंगे। अब जन्नत के तज़किरे शुरू कर दो, ये तुम्हारी दस्तरखान जो है ईमानी मजलिस हो। और फरमाया या फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के मुजाहिदे और कुर्बानी वाले वो खाने का जिक्र करो कि 3-3 चांद निकल आते थे, 2-2 महीने गुजर जाते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 घरों में से किसी घर में चूल्हा जलने की नौबत नहीं आती थी। या उसका तज़किरा करो। हर वक्त ईमानी कैफियत में रहना कि मैंने अपने कारखाने का निजाम कैसा चलाया, फौरन रुख फेर देना, अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से सारी कायनात का निजाम कैसे चलाया। दुनिया की खुशनुमा जिंदगी का तज़किरा आया तो फौरन जन्नत के खुशनुमा मनाजिर का तज़किरा शुरू कर दे। दुनिया की तकलीफ और बीमारी और मुसीबत और परेशानियों का जिक्र आया तो जहन्नम की मुसीबतों और उसका तज़किरा शुरू कर दे। अल्लाह ताला ने भी इसी तरह की। जब मुनाफिकीन ने कहा तबूक के मौके पे ला तंफिरू फिल हर, अरे गर्मी में मत निकलो, अल्लाह ताला ने जवाब में ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह हूं, रब हूं, मेरा हुक्म है, ये कौन होते हैं रोकने वाले, बल्कि रुख को फेर दिया। कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, तुम दुनिया की गर्मी से डराते हो, जहन्नम की गर्मी को याद करो। जब दुनिया की मुसीबत आए तो जहन्नम की मुसीबत को याद करें। जब दुनिया में भूख लगे तो जहन्नम की भूख को याद करें। जब दुनिया में प्यास लगे तो जहन्नम के प्यास को याद करें। जब दुनिया में मजे मजे के खाने आ रहे हैं तो जन्नत के खाने को याद करें। तो दुनिया के ये मजेदार खाने की लज्जत का रुख फिर गया ईमानियात पे। 24 घंटे वहां यूसुफ साहब कहते थे 24 घंटे ईमानी कैफियत में रहे, ईमानी कैफियत में रहे। ये जो हर वक्त फिर ईमानी कैफियत में रहता है, फिर वो सोते जागते भी ईमानी कैफियत ही में चल रहा होगा। सन 2005 की बात है, सिब्बी इज्तिमा पे गए हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, तकलीफ थी उनको कमर में, लेकिन वो गाड़ी में लेट कर जाए फिर भी चले गए। तकलीफ तो दीनी काम के लिए कोई उज़र नहीं था हाजी साहब के यहाँ, तो वहां गए तो बड़े मुश्किल से उनको कुछ कराया, कुछ दवाई शवाई लगाई, कुछ वर्जिश कराया, तो उनकी आंख लग गई। सफर में तकलीफ में थे, वहां सो गए। सुबह फजर के बाद बयान भी उनका था। अब रात भर में बैठा रहा कि शायद कोई तकलीफ की वजह से उठे, पकड़ के लेके जाना हो संजय के लिए, उसके लिए, लेकिन इस सबको अल्लाह ने ऐसा वो किया कि बड़े इत्मीनान से सोते रहे और सोते हुए सारी रात बयान करते रहे। जब आदमी दिन में जो बोलता है फिर अल्लाह ताला ख्वाब में भी वही बुलवाते रहे। पूरे घड़ी देखकर 1.25 घंटे पूरी उन्होंने अपने फजर का बयान जो है वो रात ही को पूरा कर लिया। जब सुबह तहज्जुद में उठे तो तहज्जुद वगैरह पढ़ के कहने लगे चलो चांद चलते हैं मेंबर पे।
میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی بیان ہے. میں نے کہا بیان تو رات کو آپ کر چکے. میں نے کہا رات میں نے خود سارا بیان بتا دے تو آپ نے کیا بیان کی. فرماتے تھے جب کوئی حال آیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ ہمارا رخ کس کی طرف پھرا. جب ہم ہر وقت اللہ کے تذکرے میں رہیں گے اور ایمانی کیفیت میں رہیں گے, جب بھی کوئی حال آئے گا, اچھا حال یا برا حال, ہمارا رخ اللہ کی طرف پھر رہا ہو. رجوع الی اللہ وہ اسی کا ہوگا, اسی کا رخ.